अपने अपने राजनीतिक दलों को अपनी जाति जागीर समझने वाले और जनमानस की भावनाओं का निरंतर अपमान अवहेलना करके निरंतर असफलता पाने वाले चंद राजनीतिक दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो पत्र लिखा है और लोकतंत्र पर आघात करने का जो असफल प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। वास्तविकता में इस पूरे विषय के दो पक्ष हैं, एक वैधानिक पक्ष और एक राजनीतिक पक्ष। वैधानिक दृष्टि से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को भिन्न भिन्न न्यायालयों के द्वारा पूर्णतः युक्ति सम्मत और विधि सम्मत ठहराया जा चुका है और ये पूर्व में भी समय समय पर चुनाव आयोग और भारत सरकार के द्वारा होता रहा है। संवैधानिक दृष्टि से एक बार भी कोई तथ्यात्मक विषय न्यायालय के समक्ष ये रखने में असफल रहे और इससे जनता के मन में यह भी संदेह गया कि ये संदिग्ध वोटरों के दम पर राज्यों की सत्ता पर काबिज होने का जो ख्वाब था वो अब चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। तो मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि केरल में आप ही के एक बड़े नेता शशि थरूर जी एक टीवी कार्यक्रम में बोल रहे हैं, उनका वीडियो अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसआईआर के द्वारा जो वोटर रिवीजन हुआ उससे कांग्रेस को फायदा हुआ केरल में, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो फेक वोटर्स बना रखे थे वो डिलीट हो गए। और अभी आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी ने अपने कार्यकर्ताओं को तो ये निर्देश दे रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में लग जाओ और तत्परता और सक्रियता से लग जाओ, और फिर यहां पर उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। यह कानूनी दृष्टि से साफ साफ कांग्रेस के ऊपर एक गहरा सवालिया निशान खड़ा करता है कांग्रेस की नीयत पर। दूसरा, मैं उनसे सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी चुनाव के लिए मेहनत करते हैं क्या? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, विगत 10-12 वर्षों में जितनी बार राहुल गांधी ने विदेश यात्रा की है उसके 1/10 भाग भी कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं क्या? हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बूथ लेवल सम्मेलन, शक्ति केंद्र स्तर सम्मेलन, मंडल स्तर के सम्मेलन करते हैं। और हमारे वरिष्ठतम नेता वर्तमान अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के स्तर के लोग बूथ लेवल वर्कर सम्मेलन और शक्ति केंद्र सम्मेलनों में जाते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं और आप सब लोगों के माध्यम से, कितनी बार देश ने देखा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं? चुनाव के समय हमारे नेता कहते हैं कि 25 दिन बंगाल में रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप कितने दिन रहे वहां? चलिए, बंगाल में आपका कुछ था नहीं, असम में कितने दिन रहे राहुल गांधी जी? केरल जहां डिफॉल्ट से आ गए वहां आप कितने दिन रहे? चुनाव के समय घूमने चले जाते हैं विदेश, यानी ईमानदारी से मेहनत ही नहीं करते। अच्छा, मेहनत न करें तो अलग है। पॉइंट नंबर 2, अपने कार्यकर्ताओं को जलील करते हैं। गुजरात में जाके आप बोलते हैं कि गुजरात में 2 प्रकार के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कुछ जो कांग्रेस के साथ हैं और कुछ जो बीजेपी के साथ हैं। चलिए, जलील करना तो अलग है। आपके कार्यकर्ताओं की हत्या होती है पश्चिम बंगाल में और आपके प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, कि ममता जी के राज्य में हिंसा की पराकाष्ठा हो गई है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। और आप कहते हैं लोकतंत्र के लिए ममता जी को साथ लेना जरूरी है। अरे, आप अपने कार्यकर्ताओं की लाशों पर राजनीति करना चाहते थे, आप उस तख्त पर काबिज होना चाहते थे जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पे रखे हुए थे। उसके बाद आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ता और जनता आपका साथ देंगे। यहां तक कि इंटेलेक्चुअल्स की भी बात है, तो बस बाहर जाना, विदेश में जाकर और चंद भारत विरोधी इंटेलेक्चुअल से मिलना और भारत में आके आज कांग्रेस पार्टी इस बौद्धिक दिवालियापन पे आ गई है कि उसके पास अपने बौद्धिक विचारक तक नहीं रह गए। ताल कटोरा स्टेडियम में चंद घोषित हिंदू विरोधी तथा कथित स्वयंभू बुद्धिजीवियों को खड़ा करके आप सोचते हैं कि ताली बजवाकर
आपको राज मिल जाएगा, तो भारत की प्रबुद्ध जनता अब पूरी तरीके से समझदार हो गई है। और इस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी करने का प्रयास कर रही है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। ये अपने आलस्य, अकर्मण्यता और अक्षमता के लिए लोकतंत्र को अपमानित करने में लगे। इनकी स्थिति वो है जो आप लोगों ने सुना होगा कि एक आलसी व्यक्ति पेड़ के नीचे लेट जाए, आम के पेड़ के नीचे, आम का सीजन चल रहा है, और मुंह खोल के लेटा रहे और कहे मेरे मुंह में अपने आप आम गिरना चाहिए। और जब आम ना गिरे और दूसरा व्यक्ति पेड़ पे जाकर उस आम को तोड़ लेकर देखो देखो कितनी बेईमानी हो रही है, भाई साहब आप हाथ ऊपर उठाइए। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि भाई उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है। आप तो मस्त होके पड़े रहते हैं। आप तो उस परीक्षार्थी की तरह हैं जो परीक्षा में मेहनत करता नहीं है, परीक्षा के समय में सैर सपाटा करता है, इम्तिहान में कॉपी ढंग से भरता नहीं है और फेल होने के बाद हल्ला मचाता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों से कहना चाहूंगा कि संस्कृत की एक बहुत प्रमुख सुभाषित है, वो ध्यान रखें कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कार्य मेहनत करने से सिद्ध होते हैं, केवल ख्वाब देखने से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप आकर मृग यानी हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और इन दलों के सामने समस्या क्या है? जैसा मैंने कहा कि ये सामंती शैली में अपनी पार्टियों को चलाते हैं, खुद को शहंशाह समझते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कारिंदा समझते हैं जिनकी जान की भी कोई कीमत नहीं, और जनता को अपनी बंदगी समझने वाला बंदा समझते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वो दिन चले गए, अब जनता परफॉर्मेंस पे काम करती है। इसलिए मैं पुनः कांग्रेस को चुनौती देकर कहता हूं, वो दिखाएं उन्होंने कितने कार्यकर्ता सम्मेलन किए, कितने बूथ लेवल वर्कर सम्मेलन किए, कितना अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। और दूसरा पक्ष कांग्रेस और विपक्षी दल सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आज सत्ता में भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आपका सत्ता का मॉडल क्या है बताइए? आप कर्नाटक में सत्ता में हैं, तेलंगाना में सत्ता में हैं, हिमाचल में सत्ता में हैं। जब हम विपक्ष में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मॉडल करके दिखाया था, वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, जो उस समय तक कोई राज्य सीधे इनवाइट नहीं करता था, और आज भी वो चल रहा है। तो पूछना चाहता हूं, आपका मॉडल क्या है गवर्नेंस का? सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार, और इसके बाद कट्टरपंथी वोटों का सहारा, अपराधियों का साथ। और फिर मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहना चाहूंगा, आप चुनाव आयोग और लोकतंत्र पर तो आरोप लगाते हैं, मगर गांधी परिवार पिछले 30-35 सालों से उत्तर प्रदेश में अपनी अमेठी रायबरेली सीट अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। यदि समाजवादी पार्टी समर्थन न दे तो शायद वो अपनी सीट नहीं निकाल सकते। जो अपनी सीट नहीं निकाल सकते, अपनी खानदानी सीट नहीं निकाल सकते, मगर पार्टी को खानदानी जागीर समझना चाहते हैं, मुझे लगता है देश की जनता उनके मंतव्य को भली भांति समझती है। और इसे आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कह लें अथवा नाच न जाने आंगन टेढ़ा कह लें, ये तो हल्की बातें हैं, परंतु मैं कहूंगा ये खतरनाक षड्यंत्र है भारत के लोकतंत्र को लांछित करने के लिए। और एक बार फिर जो उस शब्द में लिखा है कि एनार्की बढ़ाने के लिए, यानी अब पूरी तरीके से विक्षिप्त होने के बाद ये हारे हुए दल अपनी शिकस्त का इंतकाम भारत की बर्बादी और भारत के कोहराम में देखना चाहते हैं। Sir, the opposition parties have also demanded the immediate suspension on the ongoing voter verification system. In this letter, they have stated that ongoing voter verification system should be... I just want to ask one question. In Kerala, when the local bodies election happened, it was conducted by the State Election Commission of Kerala. Had they found any discrepancy? In any of their state-run local bodies election, when it was done by their own government, has they found any discrepancy in the voter list, which was for the Lok Sabha and Vidhan Sabha for the local bodies? So this is the problem, and again, this is a disguise rather than a deceit mask of trying to usurp
the power in various states with the help of foreign infiltrators and illegal voters. क्योंकि इनका मुख्य लक्ष्य है कि ये सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है। तो ये जो कुछ वो कर रहे हैं, एक बार फिर ऐसा प्रतीत होता है कि घुसपैठियों के संरक्षण के लिए एक अंतिम खिसियाहट और बौखलाहट भरा प्रयास कर रहे हैं।